तो अभी तो फिलहाल ये नोट करो, फिर देखेंगे कितना टाइम बचा है। नोट करो, पढ़ते चलो। क्वांटिफायर्स में कौन से वर्ड्स होते हैं? हाँ हाँ, मैं वर्ड्स लिख रही हूँ बेटा, बाई चांस की बात है कि मैं भूल गई। अच्छा हुआ बता दिया। एनी, मच, फ्यू, मैनी, लिटिल। मैनी के दोनों फॉर्म है बेटा, मतलब मैनी फ्यू के दोनों फॉर्म है, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है। और लिटिल में भी अ लिटिल, द लिटिल, इतने ही है आई थिंक। सम भी आएगा, सम, ठीक। तो सम, एनी, मच, फ्यू, मैनी, लिटिल और सेवरल, ये वर्ड आते हैं क्वांटिफायर में। इन्हीं में से कोई वर्ड आपको लिखने हैं, ठीक। बड़ा बड़ा लिख रही हूं मैं। आर लेफ्ट लिखा है ये, ठीक, ये लेफ्ट है। आर लेफ्ट इन बास्केट। और ये सेवरल ऊपर वाली लाइन का है। ये है पहला क्वेश्चन, स्पेस मैंगोज आर लेफ्ट इन बास्केट। मैम मैम जैसे कि फ्यू का दो फॉर्म था, अ फ्यू और द फ्यू, तो मैम तो सिर्फ फ्यू नहीं लगा सकते? सिर्फ फ्यू भी लगा सकते हैं, बट बहुत स्पेसिफाई करना है तो आप अ फ्यू भी लगा सकते हैं, द फ्यू भी लगा सकते हैं। अगर स्पेशल चिल्ड्रन होगा तो द फ्यू होगा। अगर नॉर्मल चीजें हैं, अ फ्यू रुपीज, अ फ्यू मैंगोज, तो उसमें अ फ्यू लगेगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, ट्राई कर सकते हो। फ्यू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको फ्यू लगाना है, फ्यू लगा दो। स्पीसीज ऑफ बर्ड वर इन जू। ये इन लिखा हुआ है, ये जू लिखा हुआ है। तीसरा, I had choice in the matter, ठीक है। लिटिल के पहले बेटा अ और द लगा लो। इनमें से लिटिल केवल अकेले नहीं लिखा जाता, अ या द में से ही कोई चीज आपको लगानी, अ लिटिल या द लिटिल। फ्यू के पीछे तो आप सिंगल फ्यू लगा सकते हो, लिटिल को अ या द में लगा लो, अ फ्यू या अ लिटिल या द लिटिल, ठीक है। अगला, people think that tomorrow is holiday. मैम थर्ड लाइन के लास्ट में क्या लिखा है? चॉइस इन द मैटर, चॉइस इन द मैटर। मैम सॉरी मैम, सेकंड के सेकंड। Zoo, species of bird were in zoo. I have wasted days waiting. इसको रिपीट कर सकते हैं क्या? क्या बेटा? मैम जो आपने ऊपर ऑप्शन थी उसको रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, रिपीट तो कर ही सकते हैं। आपको ये देखना है ज्यादा सेंस कौन सा बना रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं क्वांटिफायर्स में जिसमें फ्यू भी लग जाता है, मैनी भी लग जाता है, बट पूरे सेंटेंस को समझना है कि इसमें फ्यू में ज्यादा अच्छा सेंटेंस बनेगा या जहाँ पे फ्यू लगना चाहिए। जैसे पहले में ही अगर कोई कहे मैनी मैंगोज आर लेफ्ट इन बास्केट, सेंस नहीं बना रहा है। क्यों ही क्वेश्चन लिखा जाएगा कि बहुत सारे मैंगो बचे हैं बास्केट में।
नॉर्मली तो इंसान ऐसे ही बोलता है ना कि कम बच्चे हैं, थोड़े बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं, समझ रहे हो? तो उस तरह से आपको सोच के सेंटेंस बनाना है, वरना ये क्वांटिफायर है तो आप चाहो तो कोई भी क्वांटिटी भर दो, हर एक सेंटेंस में मैनी फ्यू लिटिल लग ही जाएगा जब तक आप मनी की बात ना कर रहे हो, ठीक है? तो इस हिसाब से सोच समझ के लगाना है, बहुत टफ नहीं है ये, ठीक है? मैम लास्ट में क्या लिखा है आपने लास्ट में? आई हैव वेस्टेड, फिर है स्पेस, डेज वेटिंग फॉर हिम, मैंने बहुत दिन बर्बाद किए हैं उसका इंतजार में। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, can you repeat the third question? Yes, I had space choice in the matter. मेरे पास चॉइस थी, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम यहाँ क्या लगाना चाहते हो। मेरे पास बहुत कम चॉइस थी, मेरे पास कम चॉइस थी, या मेरे पास थोड़ी चॉइस थी, या मेरे पास बहुत चॉइस थी। तो चॉइस बहुत सारी का तो कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है? ये सेंटेंस तभी बनेगा जब कम चॉइसेस हो। अब कम में कौन सा लगेगा? लिटिल लगेगा, फ्यू लगेगा, या अ लिटिल लगेगा, या द लिटिल लगेगा, ये सोच के लगाना है, समझ गए? यस मैम। ओके मैम डन। डन, सबने लिख लिया? अब लास्ट इंटेरोगेटिव के 5 वर्ड लिख लो, फिर आपको इकट्ठे करना है बस। इंटेरोगेटिव के वर्ड कौन कौन से होते हैं बताओ? मैम व्हाट, व्हिच, Ma'am, what, how, which, why, वेरी who, गुड। इंटेरोगेटिव के वर्ड लिखने की जरूरत है क्या मुझे? नो मैम। चलो इंटेरोगेटिव वर्ड फिर भी मैं लिख ही देती हूँ। व्हाट, विच, who, व्हाई और who, whose, how much, how many। मैम who, हाँ ऑब्वियसली अगर हु भी लगा लो भाई। ओके चलो अब क्वेश्चंस में लिख रही हूँ, करना ठीक। Girl has been chosen for this role, ठीक है? अगला bag has been stolen, do these bananas cost? एक इंटरोगेटिव के लास्ट में इंटरोगेटिव मैम फर्स्ट लाइन के लास्ट में क्या लिखा है? दिस रोल, दिस के बाद रोल 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 एक्टिंग वाला रोल, ठीक है? चौथा योर ओपिनियन ऑन द मैटर, ठीक है? स्पेस इज योर ओपिनियन ऑन द मैटर। फिर फिफ्थ है ठीक है? फिफ्थ है स्पेस लेसन आर यू टॉकिंग अबाउट,
हाँ बेटा, आपने क्वेश्चन 4 में लिखा क्या है? इज योर ओपिनियन ऑन द मैटर। ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है? मैम क्वेश्चन में लेसन के बाद क्या लिखा है? मैम डन। मैम डन। इसमें लेसन आर यू टॉकिंग अबाउट, लेसन आर यू टॉकिंग अबाउट। जिसने कर लिया है फोटो खींच के, मेरा नंबर सबके पास ग्रुप में है, सबके पास अगर मेरा नंबर नहीं है तो ग्रुप में जरूर होगा, ठीक है, और उस पे भेजते जाओ कि आपका 3-4 पेज का जो भी फोटो पर्सनल चैट पे भेजोगे तभी फायदे में रहोगे, वरना ग्रुप पे इकट्ठे भेजोगे सबके ऊपर नीचे हो जाएंगे, चेक नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसको करो और ग्रुप पे भेजो, आज का आपका यही क्लास वर्क है। सबका हो गया ये बेटा, सबने नोट कर लिया है? Yes, ma'am. क्या बेटा? Can you read the last sentence? Lesson are you talking about? Space, lesson are you talking about? बेटा मार्कर में बाई चांस इंक खत्म हो गई है और अभी अभी तुरंत भरा नहीं जा सकता, टिल टेक टाइम, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्लास में डार्क मार्कर मिलेगा आपको। वेदांत वेरी गुड, यू हैव डन सो सून। साक्षी का भी हो गया है, रुद्र का भी। ईच ऑफ यू जस्ट स्टार्ट सेंडिंग योर पेपर, पेपर कह रही हूँ, क्लास नोटबुक बुक, और उसको चेक करूंगी मैं। 4-5 आंसर मैं यहीं पर ही बता देती हूँ, सिंस हम लोग यहाँ पर खाली बैठे हुए हैं। पहले में क्या भरा है इंटेरोगेटिव के तुम लोगों ने? हाउ मेनी गर्ल, हाउ मेनी गर्ल कैसे हो जाता है? गर्ल में अगर एस लगा होता तो हाउ मेनी लग सकता था, हाउ मेनी गर्ल्स। यस, पहले में लगेगा विच। यहाँ पे माइक ऑफ करो, जो जिसकी माइक चल नहीं रही वो क्यों बोल रहे हो, वो टाइप करके लिखो। हाउ मेनी गर्ल होगा, हाउ मेनी गर्ल नहीं होगा क्योंकि हाउ मेनी गर्ल्स होता है। अगर एस लगा होता तो हाउ मेनी लग सकता था, लेकिन यहाँ पे सिंगल गर्ल लगा है, इसलिए सिंगल की वजह से यहाँ पे विच लगेगा। विच गर्ल हैज बीन चोजन फॉर दिस रोल, किस लड़की को चुना गया है। दूसरे में क्या लगाया है? मैम दूसरे में whose। यस, whose बैग हैज बीन स्टोलन, किसके बैग को चोरी किया गया, whose लगेगा। what नहीं लग सकता है और whom में नहीं लग सकता है। बैग्स नहीं है इसलिए हाउ मेनी भी नहीं लग सकता है, क्योंकि हाउ मेनी किसमें लगेगा, प्लूरल के साथ। सिंस सिंगल बैग है तो whose यानी किसका चोरी हुआ है, whose बैग हैज बीन स्टोलन होगा। थर्ड में क्या लिखा है मैम what do these bananas cost? गलत है। how much do these bananas cost? देखो ऊपर how much लिखा हुआ है, यानी ये केले कितने के हैं, तो लगेगा how much do these bananas cost। किस किस का सही है ये? किसी का सही नहीं है, आंख बंद करके कर रहे हो तुम लोग एक्सरसाइज। मैम आई हैव डन। मेरा सही है। ओके, हाउ मच डू दीज बनानास कॉस्ट लगेगा, कितने के हैं ये बनाना, ठीक है। फोर्थ में क्या लगेगा? व्हाट इज योर ओपिनियन। वेरी गुड, फोर्थ में लगेगा व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द मैटर, आपका इस मैटर में क्या ओपिनियन है। और फिफ्थ में क्या लगेगा? विच लेसन आर यू टॉकिंग अबाउट। वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड। फिफ्थ में लगेगा विच लेसन आर यू टॉकिंग अबाउट, किस लेसन के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया। उसके अलावा पिछली वाली एक्सरसाइज भी यहीं पे करनी है। मैम कर लेते। ओके, तो पिछली वाली जो मैंने दी है बोलना एक एक लोग, क्योंकि वो मैं बिगाड़ती चली जा रही थी इसलिए मैंने फोटोज मंगाया है। अभी एक एक को फिर बोलना पड़ेगा। तो इसके पिछले वाली को, चलो आर्टिकल्स से अगर शुरू कर रहे हो तो आर्टिकल में पहला क्वेश्चन बोलो अथर्वा, क्या दिया था मैंने? मैम व्हाट इज स्पेस नेम ऑफ स्पेस न्यू गर्ल इन क्लास। अच्छा, तो क्या लगेगा इसका आंसर? मैम व्हाट इज द नेम What is the name of the
new girl in the class. वेरी गुड। Yes, पहला ma'am. क्वेश्चन था व्हाट इज स्पेस And the नेम dog. ऑफ स्पेस न्यू गर्ल इन द क्लास। आंसर है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू गर्ल इन द क्लास। सही है सबका? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगला है स्पेस एप्पल स्पेस डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो क्या होगा? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। किसने लगाया है? ठीक है, एन लगेगा एप्पल के पहले। माइक ऑफ करो यार, अगर किसी का माइक नहीं चल रहा है क्यों जबरदस्ती बोल रहे हो? कौन है ये? एन एप्पल स्पेस डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है कि नहीं? अथर्व तुम मैच कराते, चलो बाकी लोग मैच करो। अथर्व अगला सेंटेंस यही है ना, एप्पल वाला? Yes, ma'am. उसके बाद वाला सेंटेंस क्या है बेटा? How can we forget the wonderful experience? मैम द लगेगा थर्ड वाले में। हाउ कैन वी फॉरगेट, सच अ लगेगा क्योंकि सच लिखा है वहां ना। मैम सच नहीं लिखा है। सच नहीं लिखा है, तो अगर सच नहीं लिखा है तो लगेगा हाउ कैन वी फॉरगेट दी वंडरफुल एक्सपीरियंस, द। यस मैम। ठीक है, एक ही लोग मिलाओ बेटा, बाकी लोग चुप रहो। मैं अथर तुम बोलते जाओ, मैं आंसर बताती जाती हूँ, ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अथर चौथा बोलो बेटा, क्या बोला था मैंने? Dash new bicycle. क्या लगाया है? Yes, ma'am. अ न्यू बाइसिकल। तो इस फादर बॉट अ न्यू बाइसिकल। बाकी लोगों को अगर आंसर देने का मन है तो सब लोग चैट पे लिखते जाओ। ठीक है, फिर अगला क्या है? अथर बोलो। मैम अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव पे आ गए हैं। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव पे आ गए। डेमोन्स्ट्रेटिव में पहला क्वेश्चन क्या है? Dash flowers are for sale. ओके, तो दैट सॉन्ग इज माई फेवरेट या दिस सॉन्ग इज माई फेवरेट, दोनों ही सही होगा। सॉन्ग लगा है इसलिए दिस या दैट में से ही कोई लगेगा, दीज नहीं लग सकता है क्योंकि दीज के लिए सॉन्ग्स लगना जरूरी है। Dash flowers are for sale का क्या है? दैट फ्लावर नहीं होगा। अगर प्लूरल लगा है, फ्लावर्स हैं, तो दोज या दीज ही लगेगा फ्लावर्स में। तो पहला क्वेश्चन लगेगा दिस सॉन्ग या दैट सॉन्ग इज माई फेवरेट। अगला क्या है? फ्लावर्स आर फॉर सेल, तो दीज फ्लावर्स या दोज फ्लावर्स लगेगा। दीज फ्लावर या दोज, दीज या दोज में से ही लगेगा, दिस दैट नहीं लगेगा इसमें क्योंकि ये प्लूरल चल रहा है ना, तो प्लूरल में दीज या दोज ही लग सकता है। ठीक है, तीसरा बोलो थर। Dash dishes for today's lunch have been cooked by my brother. अगेन यहाँ पे डिशेज लगा हुआ है, डिश नहीं लगा हुआ है, तो दीज या दोज दोनों ही ठीक है। दोज डिशेज फॉर टुडे हैज बीन कुक्ड बाय माय ब्रदर या फिर दीज डिशेज। दिस या दैट नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है। डिशेज क्या है? प्लूरल। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जहां पर प्लूरल लगा हो, डिशेज, फ्लावर्स, वहां पे दीज दोस लगता है। जहां पे सिंगुलर लगा हो, माई क्लास, दिस क्लास, दैट क्लास, दिस फ्लावर, वहां पे दिस या दैट में से कोई भी लगता है। ठीक है, समझ आ गया सबको? अगला बोलो थर। Dash cricket bat has been gifted by my mom. ओके, दिस क्रिकेट बैट ना, दिस या दैट क्रिकेट बैट कुछ भी लग सकता है। वेरी गुड वेदांत। हाँ, आगे चलो बेटा। Dash document is very important. ओके, तो दिस डॉक्यूमेंट या दैट डॉक्यूमेंट दोनों ही सही माना जाएगा इसमें। जिसने दिस या दैट लगाया है बिल्कुल ठीक है। सिंस डॉक्यूमेंट सिंगल है इसलिए दीज या दोज नहीं लगेगा, है ना। चलो आगे पॉजिटिव में चलते हैं। Dog is tired. It is lying in dash kennel. ओके, तो इसमें इट्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे इट इज लाइंग होगा, इसलिए यहाँ पे इट्स लगेगा। वेरी गुड वेदांत। सो डॉग इज टायर्ड, इट इज लाइंग इन इट्स कनल, इट्स लगेगा। अगला बोलो। Tina was studying outside. Her books are lying ओके ओके ओके, वेरी गुड। टीना वॉज स्टडिंग आउटसाइड, हर बुक्स आर लाइंग इन द गार्डन। टीना बाहर पढ़ रही थी इसलिए उसकी किताबें, वेरी गुड साक्षी, हर बुक्स आर लाइंग इन द गार्डन। ओके, अगला। He has made a dash plans for next 5 years. ओके, ही हैज मेड हिज प्लान्स फॉर नेक्स्ट 5 years। वेरी गुड वेदांत, उसने अपने 5 साल के प्लान्स बना रखे हैं। ही हैज मेड हिज प्लान्स, तो हिज लगेगा। ठीक है, सबको क्लियर है ना? और सब लोग चैट पे भी अच्छे से आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। अगला बोलो अथर। It is all dash fault. इट इज आवर फॉल्ट या इट इज माई फॉल्ट या इट इज हिज फॉल्ट, इसमें कुछ भी लग सकता है क्योंकि इसमें इट लगा है ना। तो इट इज माई फॉल्ट, इट इज हिज फॉल्ट या इट इज आवर फॉल्ट, सब सही है। इट इज माई फॉल्ट भी करेक्ट है। वेरी गुड। आगे
इट इज है ना, तो इट इज देयर फॉल्ट भी हो सकता है बेटा, किसी की भी गलती हो सकती है ना, दिस इज देयर फॉल्ट भी लग जाता है, तो इट का कोई ईमान धर्म नहीं है। हाँ बेटा, मैम इट इज योर फॉल्ट। did not have much food, but he shared it with Dash pet dog. हाँ हाँ, he shared it with his pet dog। हाँ बेटा, तुमने जिसके पहले जिसने योर फॉल्ट लिखा था वो भी सही है। तो पुअर बॉय डिडंट हैव मच फूड बट ही शेयर्ड विद हिज डॉग, ठीक है, हिज लगेगा, पुअर बॉय का ही डॉग है ना, तो हिज डॉग आ गया था। Distributed. First question. Dash of them were Indian citizens. तो क्या होगा उसमें? नीदर भी लग सकता, हाँ भी हो सकता है, नीदर भी हो सकता है, ईदर भी हो सकता है, ईच ऑफ देम भी हो सकता है, बस एवरी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑफ देम में ईच लगेगा ना, ठीक है, तो ईच ऑफ, हाँ बेटा, ईदर ऑफ देम भी करेक्ट है, ईदर ऑफ देम इज इंडियन, वॉज इंडियन, नीदर ऑफ देम वॉज इंडियन, और ईच ऑफ देम वॉज इंडियन भी करेक्ट है। और मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर सबसे सही पूछो तो नीदर और ईच दोनों ही सही है, ईदर उतना सही नहीं है। हाँ तर बोलो बेटा। dash of you fall in line. तो क्या लगाया आपने? यस, ईच ऑफ यू फॉल इन लाइन, ठीक है, इसमें तुम सारे लोग लाइन में लगो, ईच ऑफ यू, इसमें ईदर नीदर नहीं लगेगा, ईच ऑफ यू, क्योंकि ये सेंटेंस तभी मतलब बना रहा है जब वो कहने का मतलब है सारे लोग लाइन में लगो, ये नहीं कहना चाह रहा है कि कोई लाइन में ना लगो, इसलिए इसमें नीदर या ईदर नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा? ईच ऑफ यू फॉल इन लाइन। वेरी गुड अथर। अगला, Dash of us had come this far from our dusty village in UP. हाँ, तो इसमें क्या लगाया है? मैम सेकंड वाले में आपने फॉल लिखवाया था मैम, और फेस ऑफ यू फॉल इन लाइन। हाँ, आपने सेकंड वाले में लिखवाया था स्पेस ऑफ यू फॉल इन लाइन, तो मैम तो फॉल इन लाइन में तो नीदर भी लग सकता है ना। क्यों बेटा? नीदर ये मतलब है क्या? ये कहने का मतलब है कि तुम में से कोई लाइन में ना लगो। सेंटेंस को कहने, मैंने क्या बोला, ऐसे पढ़ो कि सेंटेंस का मतलब निकले, तो ईच ऑफ यू फॉल इन लाइन ना, तुम सारे लोग लाइन में लगो, ये है ना मतलब। मैम फॉल मतलब तो गिरना होता है ना। गिरना नहीं होता है, फॉल इन लाइन का मतलब होता है लाइन में खड़े होना। ओ मैम मुझे नहीं पता। ओके, फॉल इन लाइन का मतलब होता है लाइन में खड़े होना। थैंक गॉड यू आस्क्ड इट। ईच ऑफ यू फॉल इन लाइन होगा। अगला था, फिर से बोलो, मैं भूल गई। Dash of us had come this far from our dusty village in UP. हाँ, डैश ऑफ अस have come this far from dusty village in UP का मतलब है neither of us। किस किसने नीदर लगाया है? मैम इधर भी लग सकता है क्या? इधर नहीं लग सकता है बेटा, क्योंकि इसका मतलब ये कि हम में से यहाँ कोई पहले नहीं आया है, तो नीदर लगेगा। ईदर ऑफ अस का यहाँ मतलब नहीं बन रहा है ना, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम में से कोई पहले इतना दूर अपने डस्टी गांव से नहीं आया है, ठीक है। ईदर ऑफ अस में तो आप ये कह दोगे हम में से सारे लोग यहाँ, ईदर ऑफ अस मतलब हम दोनों में कोई है क्या आ चुका, मतलब हम दोनों ही यहाँ आ चुके हैं, वो नहीं लगेगा, इसका मतलब नहीं बनेगा। ऑल्दो ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस का मतलब नीदर से ही बनता है कि हम में से किसी ने ये काम पहले नहीं किया है, हम में से पहले कोई पहाड़ चढ़ने नहीं गया है। समझ रहे हो अथर? ओके मैम। तो ईदर में ये गलत नहीं है, बट नीदर मोर अप्रोप्रिएट है, तो इसलिए ईदर ही लगाओ। I want to save dash penny for my car. क्या लगाया है? Every. वेरी गुड, एवरी पेनी। आई वॉन्ट टू सेव एवरी पेनी, हर एक पैसे को मैं बचाना चाहता हूँ अपने कार खरीदने के लिए। अगला, Slash one loves you. क्या लगाया? ईच। ईच नहीं, एवरी लगेगा। ये तो नॉर्मल बातें करने वाला सेंटेंस है। एवरीवन लव्स यू, ईच वन लव्स यू का मतलब नहीं होता। एवरीवन लव्स यू मतलब सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। एवरीवन इज करेक्ट, ठीक है। अगला, क्वांटिफायर्स में पहुंचो। Dash mangoes are left in basket. ओके, इसमें लगेगा अ फ्यू मैंगोज आर लेफ्ट इन बास्केट। अ फ्यू, जिसको अ फ्यू द फ्यू नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए जिसने केवल फ्यू लग सकता है क्या? क्या बेटा? Several भी लग सकता है क्या? सेवरल मैंगोज भी लग सकता है बेटा।
सेवरल जिसने लगाया है सेवरल भी लग सकता है, जिसने फ्यू लगाया है वो अ फ्यू लगा लो उसकी जगह, मैं बस ये बोल रही हूँ। That species of bird were in zoo. डैश स्पीशीज ऑफ बर्ड्स वर इन जू, क्या लगाया था? Several. सेवरल भी लग जाएगा, मैनी भी लग जाएगा। हाँ, लेकिन सिंस जू में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं इसलिए फ्यू का यहाँ कोई मतलब नहीं है। फ्यू में सेंटेंस को आप ग्रामेटिकली तो करेक्ट कर रहे हो लेकिन उसका सेंस खराब कर रहे हो, क्योंकि फ्यू स्पीसीज थी जू में, कोई मतलब नहीं है। जू में बहुत स्पीसीज होती हैं इसलिए मैनी भी लग जाएगा, सेवरल भी लग जाएगा, ठीक है। I had dash choice in the matter. यस, क्या लगाया है? A little. अ लिटिल, इसमें एकदम परफेक्ट बैठ रहा है अ लिटिल। आई हैड अ लिटिल चॉइस इन द मैटर, मेरे पास उस मैटर में बहुत ही कम चॉइस थी इसलिए अ लिटिल लगाओ, ठीक है। Dash people think. हाँ, Dash people think that tomorrow is a holiday. ओके, क्या लगाया है? A few. फ्यू पीपल थिंक टुमारो इज हॉलीडे। मैनी भी ठीक है, इसमें फ्यू भी ठीक है, मैनी भी ठीक है, सेवरल भी ठीक है, सम भी ठीक है, इसमें सब ठीक है। बस इसमें वो मत लगा देना ईच जहां तक तुम ग्रुप की बात कर रहे हो, सम, मैनी, फ्यू, एवरीथिंग इज करेक्ट हियर, ठीक है। ये सेंटेंस काफी ऐसा है जिसमें सब कुछ ही करेक्ट है। अगला था I have wasted dash days waiting for him. क्या लगाया? Ma'am, many. मैनी भी लग जाएगा, सेवरल भी लग जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे वेदांत वेरी गुड, मैनी भी सही है, सेवरल भी सही है। आई हैव वेस्टेड मैनी डेज बिकॉज ऑफ हिम, आई हैव वेस्टेड सेवरल डेज बिकॉज ऑफ हिम। आगे Ma'am, interrogative. इंटरोगेटिव तो हम लोग ऑलरेडी मिला चुके हैं। दिया था। ओके, तो इसी के साथ हमारा पूरा मिल भी गया, सबको सब आ भी गया। किसी को किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो प्राइवेट चैट पे पूछ लो मुझसे कि यहाँ पे ये क्यों लगेगा, वो क्यों नहीं लगेगा। आई विल एक्सप्लेन दैट देयर इटसेल्फ। ओके, तो आज के लिए हमारी एक्सरसाइज भी हो गई और वो मिल भी गया। तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, वेदांत ने बहुत सारे आंसर सही दिए, इनफैक्ट साक्षी और दिव्या के आंसर भी बहुत करेक्ट है। चलो, ऑन दैट नोट, वेरी गुड एवरीबॉडी, गुड नाइट। अब जाओ एंजॉय करो, बहुत पढ़ लिया तुम लोगों ने। Thank you, ma'am. Welcome. Bye, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Good night.